जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास डाइस क्लियर है ना। चलता है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में सबको जानता होगा। इसमें ऐसा कोई है जो कैलेंडर के बारे में नहीं जानता है? कैलेंडर के बारे में क्या नहीं जानता है? नहीं पता कि आज कौन दिन है? आज कौन दिन है नहीं पता। यही तो कैलेंडर है। ठीक है, इसी को तो कैलेंडर बोलता है। कितना तारीख है यही कैलेंडर है। ठीक है, कौन सा ईस्वी चल रहा है इसी को तो कैलेंडर बोलते हैं। ये ना कि जहाँ पर दिन महीना वर्ष के बारे में जो संबंध दर्शाता है उसी को क्या बोलते हैं? कैलेंडर। जो दिन महीना वर्ष के बीच संबंध स्थापित करता है, दिन महीना वर्ष के बीच संबंध स्थापित करता है, मतलब तीनों के बीच संबंध रिलेशन बताता है, वही है कैलेंडर। जैसे बता दे कि आज कौन सा दिन है, बता दे फलना। ऐसे बता कि पहला दिन कौन सा होगा जब कैलेंडर बना, जब पहला दिन कौन सा होगा किसी भी कैलेंडर का? किसी भी कैलेंडर का पहला दिन कौन होगा? सोमवार से स्टार्ट होगा। जब कैलेंडर बना होगा उस दिन सोमवार हुआ होगा। पहले सोमवार फिर मंगल। अच्छा बता कितना दिन? इसमें किसी को दिक्कत है? कितना दिन? 7 दिन। महीना कितना महीना? 30 महीना। सुना 12 महीना। ठीक है, ये ना दिन देखेंगे भैया तो महीना में देखेंगे। सप्ताह पूछेंगे ये ना, सप्ताह की होता है ना भैया। सप्ताह दिन देखेंगे तो कोई भी कैलेंडर में कितना दिन होगा? या तो तुम्हारा 28 होगा, या तो 29 होगा, या 30 होगा, या तो 31। यही 4 को दिन होगा। या तो 28 आएगा, या 29 आएगा, या 30 आएगा, या तो 31। महीना कितना? 4 को महीना, 4 को 12 को 12 महीना, 12 महीना होगा। तो पहला महीना कौन सा होगा? पहला दिन, पहला दिन, पहला तारीख 1 तारीख। ऐसा होगा कि 2 तारीख से स्टार्ट होगा। पहला तारीख 1 तारीख। पहला महीना जनवरी महीना। ठीक है, पहला दिन सोमवार। सप्ताह का गो। ठीक है, वर्ष कौन सा स्टार्ट होगा? पहला सप्ताह वर्ष से स्टार्ट होगा। ठीक है, सप्ताह का गो। एक महीना में कितना सप्ताह? 4 गो। सप्ताह में कितना दिन? सप्ताह में 7 दिन के 8 दिन। हफ्ता नहीं होता है कैलेंडर में भैया, सप्ताह ही गिनाता है। ठीक है, हाफ मत थोपी मार हो गया हफ्ता। 2 बार हाफ दे बस उन हफ्ता। ऐसे एक बच्चा बोला था, सर जी हफ्ता किसे बोलते हैं? बोले हफ्ता किसे कहते हैं? ऐसे हाफ ही लिया। यही है सर जी हफ्ता। अच्छा क्लियर। तो जो दिन महीना वर्ष समय के बारे में संबंध स्थापित करता है सब क्या लगता है? कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का प्रारंभ जो हो गया था इसके बारे में लिखाना कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछे कैलेंडर के बारे में कहाँ से स्टार्ट हुआ, बताते खाली कैलेंडर का जीवनी। तो जब पोप ग्रेगरी क्राइस्ट क्रिश्चियन था, उन्हें कैलेंडर का बनाना स्टार्ट किया था। पोप ग्रेगरी क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर ही कैलेंडर का हम यूज करते हैं। नाम किसका? पोप ग्रेगरी क्राइस्ट। हालांकि सब कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, पोप ग्रेगरी क्राइस्ट, इसी के जन्मदिन पर भैया हम कैलेंडर का शुरुआत किए हैं। यही बंदा आया था, उसी के जन्मदिन पर हम कैलेंडर का शुरुआत किए हैं। लिया पहला सन 1 जनवरी। पहला सन 1 जनवरी। पहला ना पहले होगा, पहले के अभी 2020 है। पहले क्या होगा? पहले 1 आया होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, फिर 4 वर्ष। तो स्टार्ट कौन सा होगा? पहला सन कौन सा? जनवरी। फर्स्ट सन जनवरी से स्टार्ट होगा महीना। दिन कौन सा स्टार्ट होगा? सोमवार से स्टार्ट होगा। ठीक है, कौन सा दिन? सोमवार से स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पोप ग्रेगरी क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर हम उसी समय से, इसी के जन्मदिन के बहुत खतरनाक होती था ये, उसी के जन्मदिन के अवसर पर हम 1
जो मानते हैं कैलेंडर जो चल रहा है मेरा अभी, उसी के आधार पर चल रहा है। अब इस कैलेंडर में बहुत कुछ होता है, अब धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, बताते चल जाएंगे, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि वर्ष में पहले इसको वर्ष को 365 दिन में बांट गया। बोला कि वर्ष में कितना दिन, 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होगा या तो 366 दिन होगा, पहले इसी ने बताया पोप ग्रेगरी ने। फिर बोला कि एक सप्ताह में 7 दिन होगा और सप्ताह का शुरुआत सोमवार से होगा। एक महीना में, एक साल में 12 महीना होगा। साल को, वर्ष को कितना भागों में बांटा, 12 भागों में। कितना भागों में, 12 भागों में। तो चूँकि पोप ग्रेगरी ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य से बिलोंग्स करता था, तो कुछ तो कुछ अपना अंग्रेज में अपना काम करवे करेगा, ठीक है। तो यहीं से बिलोंग्स करता था। तो देखिए इन्होंने कहा कि कितना भागों में बांटा वर्ष को, 12 भागों में। उसको 12 भागों में कट करके कर दिया और प्रत्येक भाग का बोल जब महीना है, ठीक है। और महीना का शुरुआत बोला, शुरुआत वाला महीना बोलेंगे इसको जनवरी, नाम दे दिया। दूसरा बोल दिया फरवरी, फिर तीसरा मार्च, अप्रैल, इसी तरह चलते गया, ठीक है। और इसी के आधार पर हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं किसका, कैलेंडर का। जो पोप ग्रेगरी भैया ने दिया था उसी का हम यूज कर रहे हैं। क्लियर, बोल। तो कोई दिक्कत? तो जनवरी के महीना कहाँ से स्टार्ट, जनवरी से, और फिर दिन का स्टार्ट, अरे भैया दिन का स्टार्ट सोमवार से, तारीख का स्टार्ट 1 तारीख से। कौन तारीख से, 1 तारीख से। एक महीना में कितना दिन हो सकता है, अरे भाई एक महीना में 365 दिन, और बानठो सही बोला, कैलेंडर नहीं जानते हैं। एक महीना में या तो 28 दिन होगा, 29 होगा, या 30 होगा, या तो 31 होगा, ये ना, या तो 31 होगा। एक वर्ष में कितना महीना, 12। कौन कौन, या तो जनवरी होगा या फरवरी होगा, इसको भी लिखना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं बॉनर सबका, ठीक है। या तो जनवरी होगा या फरवरी, हिंदी, हाँ ये सही बोला, हिंदी में जो नो वो रोद्रिगी का ओ बोला, हिंदी में चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। चैत बैसाख जेठ अखाड़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ, फागुन तक चलता है। उस पर खोजते रहना उसका, ठीक है। और किसी साल लगेगा 2 बार सावन आ जाएगा। यहाँ देख वो काहे लगता है, वो तो घूर्णन गति के कारण होता है, परिक्रमण कारण। यहाँ देख कौन कौन महीना, एक आ जाए हमारा जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, इसको मई ही पड़ता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। अब एक वर्ष में कितना दिन, 365 या 366 दिन। तो वर्ष को भी कितना भागों में बांटा, ठीक है। अब वर्ष को भी 2 वर्ष में दो भागों में बांट दिया। कहा कि एक वर्ष, देखिए यदि भैया 365 दिन होगा ना, इसको बोलेंगे साधारण वर्ष। और यदि 366 हो गया लिप वर्ष, 366 हो गया तो लिप वर्ष। आइए हम साधारण वर्ष और लिप वर्ष के बारे में पूरा जानकारी करते हैं। पहले इतना कोई दिक्कत, इसमें बता दे कौन महीना तीसरा, कौन महीना 31, हम बताते हैं, ठीक है। इस उंगली को इसे मुट्ठी बांध, ठीक है, इस उंगली को मुट्ठी बांध, ठीक है, उंगली को मुट्ठी बांध, और जितना भाग तुम्हारा ऊंचा है सब मेरा 31 होगा, गड्ढा वाला भाग सब 30 होगा। इस उंगली को मुट्ठी बांध और स्टार्ट कर गिनना। ये भाग ऊंचा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर। फिर वही चलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। फरवरी सिर्फ 28 या 29 लगेगा, बाकी सब 30।
फरवरी एकमात्र में भैया या 28 से 29 लगेगा, बाकी सब 30। तो जनवरी यहाँ से स्टार्ट करके 31, फिर 30, 28, 29, 31, ऐसे मुट्ठी बांधे। कोई पूछे बोल दिसंबर का, रुको, दिसंबर ऐसे मुट्ठी बांध लिया हो तो पीछे में ऐसे करके बता रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। हम बताते हैं, रुको ना 1 मिनट, उसके बाद सोच, रुको 1 मिनट, उसको देखा ना कि हम गिन रहे हैं हाथ में, जनवरी पूछ रहा है, रुको तुम जादू बताते हैं अपना, हाथ ऐसे पीछे करके आराम से ऐसे गिन रहे हैं। 31, 31, अच्छा। अगला बता अगस्त, 1 मिनट रुकिए, सोच रहे हैं, अगस्त नीचे ऐसे पीछे करके हाथ, बच्चा सबसे करता है अगस्त, अच्छा 31, ठीक है। अब तुम बताओ, ऐसे जादू बताओ, तुम बताओ, बोल फरवरी कौन सा, फरवरी, सोच रहे हैं हम, बता, बच्चा सब तो है कि बता देगा, इस समय बच्चा सब एक्सपीरियंस होता है बच्चा सबको, क्लियर। तो कितना दिन, 28 या 29, फरवरी कैसा, 28 या 29, कैसे गिनना है, ऐसे मुट्ठी बांधना, हुमच करके, कस करके, जैसा जैसा उच्चार रहेगा भैया वो सब 31, और गड्ढा वाला सब 30। ये भाग बता तो 31, ये भाग 28 या 29, फरवरी भैया आएगा शुरुआत में ना, फरवरी से बच करके, ठीक है, बाकी सबको कस करके चलना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 12 महीना। गिनती स्टार्ट कर देंगे फिर से, कोई दिक्कत है? तो जनवरी कहाँ से, उच्चा पर से जनवरी, उच्चा पर से जनवरी, गड्ढा में लटकल है 30 या 31, यहाँ देख, क्लियर यहाँ तक? तो गिनने के लिए बता दे, कौन महीना तब बता, 31, ये वाला बता, 28 या 29, ये वाला बता, 30, इसको बता, इसको बता, इसको बता, ये वाला बता, यहाँ से बता, ये क्या गिनती है, 30, 31, 30, 31, 30, 31, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, यही ना, क्लियर यहाँ तक? तो वर्ष को भी कितना भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन वर्ष, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। बोला कि भैया हम वर्ष को 2 भागों में बांटते हैं, एक कौन वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में बोला कि देख, जौन भी तुम्हारा ईस्वी है ना, ईस्वी का लास्ट के 2 अंक में भाग दे, यदि लास्ट के 2 अंक तुम्हारा 4 से पूरा पूरा कट गया, अर्थात वर्ष को भी वर्ष यदि तुम्हारा 4 से पूरा पूरा कट गया, अर्थात उसमें पूरा पूरा भाग लग गया, कट गया नहीं समझेगा, भाग लग गया, वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। जैसे करके हम लिखते हैं भैया, उल्टा बोल देखिए, अच्छा साधारण ने पूछा है, हाँ, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, अच्छा उल्टा बता देते हैं, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, वो कहलाएगा साधारण वर्ष। जौन भी ईस्वी में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, वो बन गया साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी महीना जो होता है भैया वो 28 दिन का, और टोटल जो मेरा कुल जो दिन होगा, टोटल मेरा साल में दिन 365 दिन होगा, ठीक है। कितना दिन, 365 दिन। साधारण वर्ष में किसको कहते हैं, वह वर्ष जो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। और उस साधारण वर्ष में फरवरी कितना दिन का, 28 दिन का, 28 दिन का, और टोटल दिनों की संख्या 365 दिन, टोटल 365 दिन। कोई दिक्कत? जैसे बताना है तुमको, ये बता कौन सा वर्ष होगा,
अभी बताए नहीं, पर लीप वर्ष के बारे में थोड़ा बताने दो। एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष कहता है मेरा कि वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वह वर्ष जिसमें क्या 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वो क्या कहलाएगा? ठीक है। तो दो वर्ष, दो प्रकार के वर्ष, कितना प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक कौन? एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ईयर, यही ना। वर्ष 2 प्रकार का, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। यदि कोई साल के में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसको बोलेंगे साधारण वर्ष। और जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो लीप वर्ष। क्लियर? अब जैसे हम कोई भी लिखते हैं, लास्ट के मात्र 2 अंक में तुमको भाग देना है, सब में देना के अथी नहीं बनना है। ठीक है, स्टाइल ज़्यादा नहीं मारना है, डायरेक्ट बताना है। बताइए कौन सा वर्ष? लास्ट के 2 अंक देख कट रहा है 4 से? नहीं नहीं, ये वाला बता। इसमें एक जगह और लिखने थोड़ा, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसमें जो मेरा होगा फरवरी 29 दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। और टोटल मेरा दिन जो इसमें हो जाएगा 66 दिन, 366 दिन, 366 दिन। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। ठीक है, इसको मिटा दे बोलेगा तो मिटाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? अब इसको मिटाते हैं। देखिए के बारे में टोटल बताए, नहीं सबको लिखाएंगे ना, 2 पन्ना लिखा देंगे, बोले तो लिखाने क्या है इसमें? के कौन चीज़ नहीं जानता है, हैं? बोल बताने में क्या है, लिखाते चल जाएंगे। अब देख, साधारण वर्ष मेरा सप्ताह जो होगा, एक वर्ष में 52 सप्ताह। कितना सप्ताह? 52 सप्ताह। तो साधारण वर्ष मेरा जो होगा, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह एक दिन। जबकि लीप वर्ष में सप्ताह के दिन लिखेंगे तो सप्ताह तो वही होगा 52 सप्ताह। ठीक है, 2 दिन चलेगा तुम्हारा। ठीक है, का एक दिन एक्स्ट्रा भागा, यहाँ 28 था, यहाँ 29 था, तो कितना? 52 सप्ताह और 2 दिन। किस में? लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में पूछेगा भैया कि कितना सप्ताह, तो 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, दिन की अवधि हम जो निकालते हैं वो पृथ्वी घूर्णन गति से निकालते हैं। एक होता है सौर वर्ष, नाम तुमको पढ़ाएंगे फिर ज्योग्राफी में कभी, कि सौर वर्ष के बारे में, कि सूर्य के द्वारा एक वर्ष में चक्कर लगाए गए दूरी को ही बोलते हैं सौर वर्ष। सुनो, तो जो सूर्य जो पृथ्वी जो लगाता है चक्कर, सूर्य तो नहीं घूमता है, पृथ्वी उसके चारों चक्कर लगाता है, तो एक वर्ष में जितना चक्कर, जितना घूर्णन गति करेगा भैया, उसे बोलते हैं 1 सौर वर्ष। ठीक है, तो संपूर्ण चक्कर लगाने में जो समय उसको लगता है उसे बोलते हैं 1 वर्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी जो घूमना, जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमेगा एक वर्ष में, जो दूरी तय करता है भैया 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन। एक वर्ष में कितना? 1 सौर वर्ष बराबर कितना दिन? क्वेश्चन है तुम्हें, 1 सौर वर्ष बराबर, पहले होता सौर वर्ष क्या है? पृथ्वी के द्वारा सूर्य के एक साल में
चक्कर लगाने में लगाए गए समय को ही सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य अपने जगह पर से स्थिर है, चक्कर क्या लगा रहे हैं? पृथ्वी के एक साल में जो चक्कर लगाए जितना बार उसको, जितना दिन लगेगा, जितना घंटा लगेगा, जितना मिनट लगेगा, वही कहलाएगा क्या मेरा? सौर वर्ष। क्या कहलाएगा? सौर वर्ष। क्या? सौर वर्ष। तो इसका जो लगता है मेरा, एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.47 सेकेंड। सुना, 47.47 सेकेंड। एक सौर वर्ष में पृथ्वी जो घूमता है, पूरा सूर्य का एक बार जो चक्कर लगा है कितना दिन में? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.2 सेकेंड। यही चक्कर लगाने के चक्कर में भैया कभी कभी देखिएगा मेला सब में 8वीं सुबह है, 9वीं शाम में है। ठीक है, 8वीं सुबह 9वीं शाम में। इसी के आधार पर, कैलेंडर के आधार पर पंडित जी सब निकालता है, सौर वर्ष के आधार पर ही कि हाँ पंचांग जो निकालता है। अब देख 5 घंटा, हम तो जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा, लेकिन ये 5 घंटा तो एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा, साथ ही साथ 48 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा। होना चाहिए कितना? 365 दिन सॉलिड होना चाहिए। 365 दिन सॉलिड होगा तो 24 घंटा में कितने चल जाएंगे। लेकिन दिन देख बढ़ रहा है मेरा, 5 घंटा एक्स्ट्रा चल गया, साथ ही साथ 48 मिनट एक्स्ट्रा चल गया, और इतना सेकेंडो चल गया। ये जो एक्स्ट्रा गया वो किसको दाबेगा? अगले दिन कौन काटेगा? अगला दिन में 24 घंटा का होना चाहिए, ये दाब के फिर उसको कम कर देगा। इसी तरह से मेरा दिन आते आते भाई थोड़ा दिखावे, थोड़ा कम होते चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम निकालते हैं, इस सौर वर्ष के आधार पर हम गिनती जो करते हैं कि हाँ इस महीना में पूर्णिमा मेरा 15 तारीख को, तो अगला महीना पूर्णिमा 13 तारीख को पुर जाता है। गौर फरमाना कि यदि पूर्णिमा इस महीना में 17 को है तो अगला महीना देखना 16 पुर जाएगा, या 13 को हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन यही है, यही जो भैया चक्कर लगाता है ना, इसी कारण 55 घंटा भागते जा रहा है, 55 घंटा भागते जा रहा है। एक समय आएगा अपना एक दिन एक कम कर देगा। 5 दिन यदि ऐसे भागा भैया, इस तरह से 5 बार ऐसे भागा, 25 घंटा ऐसे पुर गया, इसका मतलब एक दिन समाप्त, एक दिन समाप्त ये नहीं करेगा। तो वही कम होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एक सौर वर्ष पहले बता दिए, सौर वर्ष क्या है? सौर वर्ष क्या है? तो पृथ्वी जो मेरा चक्कर लगाता है भैया सूर्य का, ठीक है, तो कितना दिन में, एक वर्ष में जितना घूमेगा भैया, जितना उसको दिन लगेगा घूमने में, जितना समय लगेगा, जितना घंटा लगेगा, उससे को क्या होता है? सौर वर्ष। सौर वर्ष, सौर वर्ष। इसको दशमलव में देखा जाए, ठीक है, तो 365.24 दिन पुरता है मेरा। ठीक है, हालांकि सब कभी नहीं पूछेगा, इस सब हालांकि कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, सीटेट में एक बार ये लोग पूछ लिया था। ठीक है, एक सौर वर्ष का कितना होता है। ठीक है, और ऐसा ये सब बहुत कम पूछता है। वहाँ पूछेगा कि हाँ आज फलना दिन है, चिलना दिन कौन सा दिन होगा। आज 20 तारीख को मंगलवार है, तो मेरा बता 35 तारीख को कौन सा दिन होगा? 35 तारीख को, और 35 होबे नहीं करेगा, मतलब 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ 35वां दिन एक्स्ट्रा होता है, 35वां तारीख एक्सेप्ट होता है ना। ठीक है, कितना दिन? 365.24 दिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज हम बताए बेसिक इसके बारे में कुछ, कोई दिक्कत? तो साधारण वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। साधारण वर्ष किसको कहते हैं? वह वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाए, फोर नहीं लगे। अच्छा, जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताएगा, क्या 2011 कौन सा है? साधारण वर्ष। 2013 कौन सा है? ठीक है, ठीक है। लास्ट के में सिर्फ लास्ट वाला में 2 अंक में भाग दे 4 से, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दा, तो देखिए 11 है ना, 11 4 से कटे छे, 13 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है रे बाबा। 14 बता, कट रहा है? नहीं, जब नहीं कट रहा है डायरेक्ट तुम गिन लेना। जैसे 2025, अभी 2024 है, 2024 बता, 4 से कट रहा है। इस बार फरवरी 29 लगा होगा। जो 4 से कट गया वो 29 लगेगा, जो 4 से नहीं कटेगा
ठीक है। और मेरा जो लीप वर्ष दोहराता है प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार 29 आएगा, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में। अब क्यों ऐसा होता है यहाँ देख, 5 चौके गिन इसको, 5 चौके 20, प्रत्येक चौथा वर्ष आएगा ऐसा। 48 मिनट है भाई, यूं बढ़ेगा आगे, सेकेंडों में बढ़ेगा। इस तरह से अब गिनेंगे लगभग 24 घंटा जब पूर जाता है प्रत्येक चौथा वर्ष में। इसीलिए मेरा 29 साल लगता प्रत्येक 4 वर्ष में। क्लियर से? तो लीप वर्ष जो मेरा था कितना दिन में, प्रत्येक 4 वर्ष में। जैसे 2024 में आया, अब कब आएगा 2028 में। रीजन हम बता दें, रीजन क्या है ना, हम रीजन बता दें क्या है, यही भैया, यही घंटा घूमते जाए, इसको घुमान देखना। 4 प्रत्येक चौथा वर्ष होगा मेरा, 4 वर्ष के बाद आएगा ना, है जब 4 वर्ष के बाद आएगा यहाँ प्रत्येक गिनते इसको 5 वर्ष, अब 5 वर्ष, अब 5 वर्ष, 5 चौके 20 वर्ष हो गया, ये 48 48 48, 4 घंटा तक लगभग इसे पूर गया। सेकेंडों फिर घुमा होगा कुछ न कुछ, ये भी घुमा होगा, सबको जब एकत्रित करते एज का तो मेरा लगभग जो चौथा वर्ष आएगा मेरा लीप वर्ष आएगा। इसीलिए उसमें 29 एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ऐसे होना चाहिए कितना 365 दिन ही, लेकिन एक्स्ट्रा दिन होने का रीजन यही है, पृथ्वी के सौर वर्ष के कारण, सौर वर्ष के कारण भैया, पृथ्वी घूर्णन गति के कारण। ठीक है, बताइए इस कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। ई बताओ, ठीक है, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, इसको कोई दिक्कत, कहीं नोट करेगा तो इसको नोट कर ले, कहीं एग्जाम में आ सकता है कभी करेगा, ठीक है, नहीं छोड़ दें, इसको नोट कर ले, सौर वर्ष को, या जितना लिखे इसको नोट कर ले, ठीक है, इसको नोट कर लेना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे वीडियो को रोकना है, ऐसे करेगा, ऐसे आगे बढ़ रहा है, उसको रुक, पीछे चल, देखा दे पहले वीडियो चलेगा ना तुम्हारा, जब वीडियो चलेगा तो उसको रुक, अभी इस जगह पहले छापे दे, मेरा छापेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ना, हम रुक जाएंगे उसी जगह से। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में कोई दिक्कत, पहचान लगा कोई भी ना है, पहचान लगा ना, चल बता ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष, ये बता कौन वर्ष, लीप वर्ष। एक होता है तुम्हारा शताब्दी वर्ष, वर्षे जब बताएंगे वैसे लेन वर्ष बताते हैं। शताब्दी वर्ष वह वर्ष जिसमें 100 से भैया भाग लगे, ठीक है, शताब्दी वर्ष आएगा। शताब्दी में तो 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष मत करते 100 वर्ष, तो 100 वर्ष मेरा आ गया, शताब्दी वर्ष मत करते हैं, कितना 9 में छिपा है, कितना 100 वर्ष है ना, जब 100 वर्ष है भैया, सुना, तो साधारण वर्ष तुम्हारा क्लियर हो गया, लीप खत्म हो गया, ये ना, लीप में कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, देख, तो वह वर्ष जिसमें 4 से नहीं बल्कि 400 से पूरा भाग लग जाए भैया, ठीक है, वह वर्ष जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाए, वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। जैसे बताएगा भैया, यहाँ देख, ये बता कौन वर्ष, फॉर एग्जाम्पल ये बता कौन सा वर्ष, ये बताओ शताब्दी वर्ष, ये बताओ, ये बताओ शताब्दी वर्ष होगा, नॉर्मल वर्ष हो गया, ठीक है, ये मेरा चल जाएगा लीप वर्ष में चल जाएगा, शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बताओ शताब्दी वर्ष को पहचानने में कोई दिक्कत, कि वह वर्ष जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाए, क्या कहलाएगा, शताब्दी वर्ष। क्लियर,
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में तुमको बताएंगे विषम दिन निकालने की संख्या, उसी पर मेरा सब सवाल चलेगा। ठीक है, शताब्दी वर्ष में जो मेरा आता है नेक्स्ट कल बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल बता देंगे। ठीक है, आज से क्लास को हम यहीं पर रखेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।